सितंबर का महीना कई मायनों से इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन भी हम इसी महीने में ही मनाते हैं। जानते हैं हम आज हिंदी भाषा के बारे में और उस स्टोरी के बारे में जो हर साल हिंदी दिवस मनाने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। हम सब जानते हैं कि भारत भाषाओं की एक समृद्ध भूमि है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ केवल कुछ 100 लोगों द्वारा बोली जाती हैं। लगभग 78% भारतीय इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित भाषा बोलते हैं, जिससे अंग्रेजी भी संबंधित है। अगर हम सही मायनों में बात करें तो भारतीय भाषा इंडो ईरानी भाषा का एक हिस्सा है, जो इंडो आर्यन नामक एक उपसमूह बनाती है। भारत में सबसे पुरानी इंडो आर्यन भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसे आगे जाके हिंदी जैसी भाषा भी विकसित हुई। उत्तर भारत में लगभग 500 ईस्वी पूर्व अपभ्रंशा भाषा बोली जाती थी, जो प्राकृत से विकसित हुई। बाद में फिर 13वीं शताब्दी तक एक नई भाषाओं जैसे हिंदी और उर्दू का उदय हुआ, जो अपभ्रंशा भाषा और फारसी भाषा से मिलकर बनी। उस दौरान फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत में बोली जाती थी, जिन्होंने 1206 से 1526 तक भारत के बड़े क्षेत्रों पर शासन किया। हालांकि कई जगहों पे अपभ्रंशा भाषा तब भी बोली जाती थी। 1526 में मुगल साम्राज्य, जो कि तुर्क मंगोल वंश के थे, उन्होंने एक फारसी साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की जगह ले ली और भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया और अपने समय में फारसी ऋण शब्दों को भाषा में मिलाने के लिए अनुमति दी। 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे भंग हो गया, तब तक खड़ी बोली स्थानीय भाषा के रूप में उजागर हुई। उत्तरी भारत में उच्च वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली खड़ी बोली के संस्करण को हिंदुस्तानी के रूप में जाना जाने लगा। अब जानते हैं हिंदी दिवस बनाने के पीछे की कहानी को। 6 दिसंबर 1946 को आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान में विभिन्न नियम कानूनों के अलावा नए राष्ट्रपति की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी अहम था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां थीं। काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा चुना गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने एक ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। अगर हम आज की बात करें तो भारत का लगभग 44% हिस्सा हिंदी बोलता है। सन 2001 से 2011 के बीच में हिंदी में 25% की दर से वृद्धि हुई और 10 करोड़ नए वक्ताओं को जोड़ा गया। भारत की 10 सबसे बड़ी भाषाओं में हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके बोलने वालों का अनुपात बढ़ा है। आज के समय में भारत सरकार हिंदी भाषा को दुनिया के हर कोने से रूबरू कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक भाषा में इसको जोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा उत्पादित हिंदी सामग्री की मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार ने मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए थे। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।